अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और मैंने जो कुछ भी आपको अब तक कराया है उसका अध्ययन कर रहे होंगे। और मुझे विश्वास है कि मैं आपको जितना ये पाठ पढ़ा चुकी हूँ, आपने उसका अध्ययन भी किया होगा, उसको पढ़ा होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में ये वाला पाठ 6 जिसका नाम है प्रदूषण, हमने शुरू किया था, प्रारंभ किया था और देखा था कि किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता है और किस तरह से जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ता है हमारे आवश्यकताओं के कारण। जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जब हम वृक्षों का विदोहन करते हैं तो वृक्षों के विदोहन के फलस्वरूप किस प्रकार से प्रदूषण हमारी प्रकृति को और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो हम ये पाठ पढ़ चुके थे। हमने इस पाठ का यहाँ तक अध्ययन किया था, पृष्ठ 43 तक, पृष्ठ संख्या 43 पर थे हम। आज हम यहीं से, जहाँ से हमने इस पाठ को छोड़ा था, हम यहीं से इस पाठ को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसका जो पहला वाला भाग है, पहला अनुच्छेद है पृष्ठ संख्या 43 का, वो हमने पूरा किया था। दूसरे अनुच्छेद से हम आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए मैं प्रारंभ कर रही हूँ, आप भी सुनिए और पढ़िए। इतना सब होने के बाद भी यह सिलसिला रुकता नज़र नहीं आ रहा। कौन सा सिलसिला, किस सिलसिले की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है वृक्षों को काटने की। जो वृक्षों को काटने का सिलसिला है, जो वनों को नष्ट करने का सिलसिला है, वन काट कर खेती करने का, वन काट कर लोगों के रहने के लिए आवास बनाने का, ये जो सिलसिला है ये रुक नहीं रहा है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और अब तो हम अपने मोहल्लों या अपने घर के आसपास गली सड़क पर लगे हुए पेड़ों को भी प्रतिदिन कटते हुए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम अपने लालच के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स, जो हमें वृक्ष, पर्वत, ठीक है, वृक्ष हो गए, पर्वत हो गए, और खनिज संसाधन क्या, जैसे लोहा, तांबा, जो ज़मीन के अंदर से चट्टानों को काट कर मिलता है। ठीक है, तो वही क्या है, उनका अंधाधुंध दोहन यानी उनका अंधाधुंध प्रयोग। हम अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, हमें लकड़ी की अंधाधुंध आवश्यकता है और हम अंधाधुंध पेड़ों को काट रहे हैं। धरती के गर्भ से खनिज पदार्थों का दोहन किया जा रहा है। धरती के अंदर से, गर्भ अर्थात अंदर से क्या करते हैं, खनिज पदार्थों को निकालते हैं। लोहा, तांबा और क्या है, सीसा। ठीक, ये सब क्या हैं, खनिज पदार्थ हैं जो हमें ज़मीन के गर्भ से मिलते हैं, यानी ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। पहाड़ों को काट कर पत्थर निकाले जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोक कर, प्राकृतिक प्रवाह यानी जो उनका प्राकृतिक बहाव है, जिस मार्ग में वो जिस प्रकार से बह रही हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं और वहाँ पर क्या बना देते हैं, बांध बना देते हैं, नहरें निकाल देते हैं रोक कर, है ना। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोककर बांध बनाए जा रहे हैं। अन्न उपजाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का बेतहाशा प्रयोग किया जा रहा है। अनाज जो है, अन्न अर्थात अनाज, अनाज को उपजाने के लिए क्या करते हैं, हम रासायनिक खाद डालते हैं या फिर कीटनाशक यानी कीड़ों को मारने वाली दवाएं डालते हैं। पहले क्या होता था, पहले किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता था। गांव में जो जानवर, जो मवेशी या जो होते थे, उन्हीं से प्राप्त खादों का प्रयोग होता था। परंतु अब कौन सी खादों का प्रयोग होता है, रासायनिक खादों का प्रयोग होता है जो प्रदूषण का कारक हैं। कारखानों के दूषित पदार्थों और शहरों की गंदगी को नदियों में डाला जा रहा है। आपने देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास या घर के आसपास तो नहीं,
अगर आप कहीं और कभी गए हो और आपने देखा हो कि बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी मिलें होती हैं, और उन मिल्स में से जो उन कारखानों में से जो प्रदूषित पदार्थ निकलते हैं, जो पानी या जो भी उसका जिसे हम वेस्टेज कहते हैं या फिर फेंकने वाला पदार्थ कहते हैं, वो सब कहाँ जाके गिरता है? नदियों में गिरता है। और शहर की गंदगी भी, जो शहर में जो गंदगी है, जो नालियों का पानी है, वो भी कहाँ जाकर मिल जाता है? सारे नाले कहाँ जाकर मिलते हैं? नदी से मिल जाते हैं, जिस कारण क्या होता है? नदी का जल प्रदूषित होता है। और जब नदी का जल प्रदूषित होता है तो उसमें रहने वाले जीव जो होते हैं उनकी संख्या में कमी आती है। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषण उनके जीवन को नष्ट कर देता है। नदियों का स्वरूप ही बदल गया है। स्वरूप यानी उनकी शक्ल ही बदल चुकी है। जो नदियाँ प्राणदायक निर्मल जल से भरी होती थीं, आज दूषित और जहरीली हो गई हैं। मतलब नदियाँ तो प्राणदायक होती हैं, पानी देती हैं, और पानी क्या है? हमारा प्राण है, हमारे लिए हमारा जीवन है पानी। तो नदियाँ जो पहले प्राणदायक थीं, जो प्राणदायक जल से भरी हुई थीं, आज वे क्या हो गई हैं? पूरी तरह से दूषित हो चुकी हैं। नदी के जल में पलने वाले जीव भी नष्ट होने लगे हैं। यही नहीं, मानव सभ्यता के विकास ने, यानी मानव के विकास ने मिट्टी और हवा पर भी अपना पूरा प्रभाव डाला है। नित्य सैकड़ों टन कूड़ा, जिसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन और रासायनिक पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक होती है, फेंके जाते हैं। मतलब प्रतिदिन ऐसा बहुत सारा कूड़ा फेंका जाता है जिसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, प्लास्टिक होती है, जो हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर देती है। ये पदार्थ नष्ट नहीं होते, बल्कि वर्षों तक मिट्टी में दबे रहते हैं। मतलब जैसे प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक है, इसे अगर हम ज़मीन के अंदर दफन कर दें या ज़मीन के अंदर दबा दें, ज़मीन के नीचे, तो वो 10 साल बाद भी हमें वैसी ही मिलेगी जैसा हमने उसको रखा होगा वहाँ। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पदार्थ होते हैं ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। और इनके कारण क्या होता है? इनके कारण मिट्टी बंजर हो जाती है और मरुस्थलों का विस्तार बढ़ता जाता है। मरुस्थल यानी जहाँ पर ऐसी मिट्टी ना हो जो उपजाऊ हो, पानी ना, वर्षा का जल ना पहुँचे जहाँ, जैसे कि रेगिस्तान है ना। रेगिस्तान क्या है? मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फसल नहीं होती है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो जो ये पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं? मिट्टी को मरुस्थली बना देते हैं या मरुस्थलों का विस्तार करते हैं। वाहन किसे कहते हैं? वाहन कहते हैं हमारे जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं, जैसे कि साइकिल, रिक्शा, ठीक है, और क्या है? टेम्पो, बस, कार, ट्रेन, ठीक है, हवाई जहाज़, ये सब क्या हैं? वाहन हैं। और इन वाहनों, साइकिल और रिक्शा को तो हटा दीजिए, बाकी सारे वाहनों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है ना धुआं। तो वाहनों और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड आदि जहरीली गैसें होती हैं, के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। अब ये भी किससे हो रहा है? हमारे कारण हो रहा है, क्योंकि हम इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि सड़कों पर बहुत जाम लगता है अब, और उस जाम के लगने का कारण क्या है? लोगों के पास जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनसे क्या होता है? जाम लगता है। और चलिए जाम को तो छोड़ दीजिए, वो तो एक बार हम सहन कर सकते हैं, लेकिन उससे जो प्रदूषण होता है वह हमारे जीवन को जानलेवा बना देता है, वह हमारे जीवन के लिए जानलेवा होता है। इसी कारण लोगों में सांस की बीमारी बढ़ रही है। अब तो वायु प्रदूषण ने वैश्विक संकट का रूप ले लिया है। वैश्विक संकट यानी विश्व का संकट। अब ये पूरे संसार का, पूरी दुनिया का में यही संकट है। तो ये कैसा संकट है? वैश्विक संकट है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा बढ़ने से धरती के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, वायुमंडल में जो है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं,
वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, धुआं बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा बढ़ती जा रही है वायुमंडल में, जिस कारण जो तापमान है वो निरंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पढ़ा होगा आपने, तो जो पोल होते हैं उनको ही हिंदी में ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अर्थात नॉर्थ पोल और दक्षिणी अर्थात साउथ पोल। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जब बर्फ़ पिघलेगी तो उसका पानी समुद्र में ही तो जाएगा, धीरे धीरे होते होते कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो कहाँ पहुँचेगा, समुद्र में ही पहुँचेगा। यदि ये हालात जल्दी नहीं सुधरे तो दुनिया के कई शहर समुद्र में समा जाएंगे। इतना ही नहीं, हिमालय जैसे पर्वतों पर से ग्लेशियर भी लुप्त हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे, खो जाएंगे। इनका अस्तित्व जो है वो मिट जाएगा। किसका अस्तित्व? हिमालय पर स्थित ग्लेशियर का अस्तित्व। क्यों समाप्त हो जाएगा? वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस के कारण बढ़ती हुई तापमान में वृद्धि से, जिसके कारण गंगा यमुना जैसी नदियों के सूख जाने का भी खतरा है। साथ ही साथ वाहनों तथा कारखानों की मशीनों का शोर निरंतर ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ा रहा है। इसके कारण रक्तचाप आप जानते हैं किसे कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं ब्लड प्रेशर को। हाई बीपी या लो बीपी जो होता है, तो बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर को हिंदी में कहते हैं रक्तचाप। तो जो रक्तचाप है वो क्या जो मशीनों का शोर है, कारखानों में जो मशीनें लगी हैं बड़ी बड़ी, उनका जो शोर है वो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसका फलस्वरूप, या जिसके फलस्वरूप तो नहीं कहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोगों को रक्तचाप जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि जिसके कारण रक्तचाप जैसी बीमारियों के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आपने अगर महसूस किया हो, आपने अनुभव किया हो और देखा हो, या अगर नहीं किया है तो आप थोड़ा सा गौर करिएगा और देखिएगा कि आपके परिवार में जो उम्र में थोड़े बड़े हैं, उनमें 80% या 90%, मतलब आपके परिवार में जितने लोग बड़े होंगे उसमें अधिकतर लोग जो हैं वो रक्तचाप के रोगी हैं, मतलब उनको रक्तचाप की परेशानी है, ठीक है। चाहे लो हो चाहे हाई होता है, पर ज़्यादातर अधिकतर लोगों को रक्तचाप का जो बीमारी है, जो रोग है वो होता है। क्यों होता है? तो उसका कारण यही है कि हमारे चारों ओर बढ़ता प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण। अब तो परमाणु ईंधनों के प्रयोग के कारण रेडियो एक्टिव कचरे का संकट भी बढ़ रहा है, जिसके कारण कई आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका प्रभाव न केवल मनुष्य पर बल्कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण वर्षा का जल भी जहरीला हो गया है। अक्सर तेज़ाबी वर्षा की खबरें सुनने में आती हैं। तेज़ाबी वर्षा के कारण पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, नदियों और तालाबों का जल दूषित हो जाता है। तो परमाणु ईंधन, यदि जो आपने सुना होगा, रॉकेट जाते हैं यहाँ से उसमें अंतरिक्ष में, और वो मिसाइल्स बनती हैं, ठीक है। तो ये इन सब से जो कचरा उत्पन्न होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव कचरा होता है, और जिनसे मनुष्य को बहुत तरह के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। मानव सभ्यता के विकास ने जहाँ एक ओर मानव के जीवन को सुविधा युक्त बनाया है, यानी सरल बनाया है, सुविधा युक्त का अर्थ होता है सरल, वहीं दूसरी ओर विश्व भर को अनेक प्राकृतिक असंतुलनों से उत्पन्न आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। आज ये आपदाएं इतनी बढ़ गई हैं कि मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए ही खतरा बन गई हैं। अगर शीघ्र ही हम न चेते का अर्थ होता है हम ना समझे या हम नहीं जागे, तो परिणाम भयानक होंगे। मतलब
जो हम अपने जीवन को सरल बनाने के लिए दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ों का जो आविष्कार हो रहा है और हम नई नई चीज़ों का जो इस्तेमाल यानी जो प्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जीवन जो होगा वो शीघ्र ही एक भयानक परिणाम, इस असंतुलन का एक भयानक परिणाम दिखेगा। आज दुनिया भर के देश प्रदूषण और इससे जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी कारण सभी देशों ने इससे निपटने के लिए मिलकर प्रयास करने पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया है। आपको पता होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। और जो होते हैं हमारा जो अपने पर्यावरण के प्रति कर्तव्य है, अपने धरती के प्रति, प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो ये है कि हम इसकी रक्षा करें। जो चीज़ें हमें बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी कोई जोखिम उठाए बिना हमें जो चीज़ें मिल गई हैं उनकी रक्षा करें, उनका संरक्षण करें और उनका उतना ही प्रयोग करें जितना हमारे लिए आवश्यक है। उसका इतना प्रयोग ना करें कि वे समाप्त हो जाएं और हमारा जीवन क्या हो जाए, संकटमय हो जाए। तो आप भी प्रयास करिए कि हर व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा करे, हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि हाँ हमसे जो हो सकता है वो हम करें, तो हम एक बड़ा बदलाव अपने पर्यावरण में ला सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतर ये होता है कि जैसे अगर इस प्रदूषण पर या पर्यावरण के संरक्षण को लेकर कोई बात की जाए, कुछ लोग बैठे आपस में बात कर रहे हों, एक आम बात हो रही हो, तो लोगों का उत्तर ये होता है कि अरे हम क्या कर सकते हैं, या सिर्फ हमारे करने से क्या होगा, केवल हम ही करेंगे तो क्या होगा। अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा तो सही में कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें और आपको क्या करना है, हम सबको हम लोग, मैं और आप, या हमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं जो कर सकता हूँ वो करूँ। आगे भी कोई ना हो सकता है बहुत सारे लोग यही सोच रहे हों, है ना। तो आप अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो कर सकते हैं वो करिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ तो भी क्या हुआ, मैं एक पौधा तो लगा ही सकती हूँ जो आज से कुछ वर्षों बाद इस पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में किसी न किसी प्रकार से सहायक सिद्ध होगा। तो मेरी आपसे ये विनती है, मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसा करें। ठीक है, और हम सबको ऐसा करना चाहिए। ठीक, हम चाहे जैसे भी करें, मेरा ये मानना है कि हाँ मैं बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पा सकती हूँ, लेकिन मुझसे जो होता है मैं वो ज़रूर करती हूँ। चाहे वो एक छोटी सी चीज़ हो जो शायद मुझे भी लगे कि अरे इससे क्या होगा, लेकिन मैं कर देती हूँ कि अरे कुछ तो होएगा ही, कभी ना कभी होगा। तो वैसे ही अगर आपसे कुछ हो सकता है, जैसे कि पौधा लगाना, या बिना मतलब का वेस्ट जो कचरा होता है उसको बिना मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उसका प्रयोग ना करना, क्योंकि अगर हम चीज़ों का कम प्रयोग करेंगे तो भी हम किसी न किसी प्रकार से इसके संरक्षण में भागीदार हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसके आगे की जो चर्चा है इस विषय पर अगली कक्षा में करूँगी। हम इस पाठ को अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे और आप भी सोचिएगा कि आप अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार का संरक्षण दे सकते हैं। और आवश्यक नहीं है कि वो बहुत बड़े स्तर पर हो या बहुत बड़ा हो, छोटी छोटी ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो आगे जाकर बहुत बड़े काम का हिस्सा बनती हैं या बहुत लाभकारी होती हैं। ठीक है, तो मैं कक्षा यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। हम अगली कक्षा में इस पर अवश्य चर्चा करेंगे और आप इस पाठ को पढ़िएगा और सोचिएगा कि आप किस प्रकार से इस पर्यावरण को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए, सुरक्षित रहिए, आप भी अपने घर पर रहिए, अध्ययन करिए, सुरक्षित रहिए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।